अगर किसी सरकारी अस्पताल का कोई कमरा अचानक हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और वजह के नाम पर सिर्फ इतना लिखा हो, तकनीकी कारणों से, तो समझ लेना चाहिए कि वहां तकनीक से ज्यादा कुछ और गलत हुआ था। उत्तर भारत के एक जिले में एक पुराना सरकारी अस्पताल था। 4 मंजिला इमारत, समय के साथ पीली पड़ चुकी दीवारें, फर्श पर घिसे हुए टाइल्स जिन पर चलते वक्त हल्की सी आवाज आती थी। हवा में हमेशा दवा, फिनाइल और सीलन की मिलीजुली गंध रहती थी। दिन में अस्पताल जिंदा रहता था। मरीजों की आवाजें, स्ट्रेचर की चरमराहट, डॉक्टरों के तेज निर्देश, नर्सों के जल्दी जल्दी चलते कदम। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और रात गहराने लगती, अस्पताल का एक हिस्सा धीरे धीरे खामोश हो जाता था। तीसरी मंजिल और तीसरी मंजिल का आखिरी कॉरिडोर, उस कॉरिडोर में था एक ऐसा कमरा जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। कमरा नंबर 317। न वहां कोई नेम प्लेट लगी थी, न कभी वहां कोई मरीज भर्ती हुआ। दरवाजा हमेशा बंद रहता था, ताला नहीं होता था, फिर भी कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता था। नए स्टाफ के ज्वाइन करते ही एक बात साफ कह दी जाती थी, नाइट ड्यूटी में तीसरी मंजिल के आखिरी मत जाना। अगर कोई नया लड़का या नई नर्स हिम्मत करके पूछ भी ले क्यों, तो जवाब हमेशा एक ही होता, ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन अस्पताल में काम करने वाले जानते थे, कुछ ऑर्डर फाइलों में नहीं लिखे जाते, कुछ ऑर्डर डर और अनुभव से आते हैं। गार्ड बताते थे कि रात के 2 से 3 बजे के बीच उस कॉरिडोर की ट्यूबलाइट अपने आप जलती और बुझती है। एक सीनियर नर्स ने बताया था कि उसने उस कॉरिडोर से गुजरते वक्त बहुत धीमी आवाज सुनी थी, सिस्टर, पानी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी की सांस टूट रही हो, जबकि उस समय उस वार्ड में कोई भी मरीज भर्ती नहीं था। कुछ लोगों ने ये थकान है, कुछ ने कहा दिमाग का वहम। लेकिन जिसने एक बार वो आवाज सुन ली, उसने दोबारा उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। नया नर्स, इसी अस्पताल में एक नया नर्स ज्वाइन करता है। उम्र करीब 27 साल, सरकारी नौकरी पहली बार लगी थी, पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी और इन सब बातों को पुरानी डरावनी कहानियां मानने वाला। उसे लगता था कि डर कमजोर लोगों के लिए होता है। पहली नाइट ड्यूटी, सीनियर नर्स ने उसे राउंड की लिस्ट दी और कहा, ये सारे राउंड पूरे कर लेना, तीसरी मंजिल छोड़ देना। वह हल्का सा मुस्कराया, मैडम, मैं इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। सीनियर नर्स ने उसे देखा, उस चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस इतना बोली, रात सबको सिखा देती है। रात का सन्नाटा, रात के करीब 1 बज रहे थे। अस्पताल काफी शांत था। दूसरी मंजिल का राउंड पूरा करने के बाद किसी वजह से उसका मन तीसरी मंजिल की तरफ जाने को हुआ। लिफ्ट उस समय बंद थी। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे तीसरी मंजिल पास आती गई, हवा अचानक ठंडी होती चली गई। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से ठंडी सांस छोड़ी हो। तीसरी मंजिल, लंबा कॉरिडोर, सन्नाटा ऐसा कि अपने कदमों की आवाज भी भारी लगने लगी। और बिल्कुल आखिर में एक दरवाजा, कमरा नंबर 317। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ। उसे अजीब लगा। वह सोचने लगा, किसी ने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया होगा। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, नर्स। आवाज इतनी हल्की थी कि पल भर को उसे अपना वहम लगा। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, नर्स। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रिकॉर्ड के हिसाब से उस कमरे में कोई मरीज भर्ती नहीं था, फिर भी नर्स होने के नाते वह पीछे नहीं हटा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा 317 के अंदर। कमरा बाकी कमरों जैसा नहीं था। कोई बेड नहीं, कोई मशीन नहीं। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, दीवारों पर
काले हाथों के निशान। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोच डाली हों। कमरे के कोने में जमीन पर पड़ी एक फाइल, धूल से ढकी हुई। उसने फाइल उठाई। ऊपर लिखा था वार्ड 317, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स। पुराना सच, पहला पन्ना, तारीख 12 जून 2014। लिखा था मरीज बार बार किसी साये की शिकायत कर रहा है, नींद में चीखता है। दूसरा पन्ना, रात 2:30 पर मरीज ने अपना गला खुद दबाने की कोशिश की। तीसरा पन्ना, मरीज का कहना है वो कोने में खड़ा है, उसका गला सूखने लगा। आखिरी पन्ना, सिर्फ एक लाइन, मरीज की मृत्यु बिना किसी मेडिकल कारण के हुई। नीचे किसी डॉक्टर के साइन नहीं थे, बस मोटे अक्षरों में एक शब्द, क्लोज्ड। पीछे कोई था। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बदल रही है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। सांस लेने की आवाज बहुत पास से। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। कुर्सी पर अब कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें आंखें सीधे उसी को देख रही थी। और फिर एक शांत आवाज, अब मेरी बारी है, अगली सुबह। अगली सुबह उस नर्स की नाइट ड्यूटी पूरी नहीं हुई थी। उसका मोबाइल मिला, उसकी फाइलें मिलीं, सब कुछ नर्सिंग स्टेशन पर था, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज देखी गई। रात 2:17 पर वह तीसरी मंजिल की तरफ जाता दिखा। 2:18 पर कैमरा अचानक स्टैटिक हो गया। 2:21 पर स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। मामले को लापता घोषित कर दिया गया। कोई एफआईआर नहीं, कोई पूछताछ नहीं। कुछ हफ्तों में तीसरी मंजिल का वह हिस्सा पूरी तरह सील कर दिया गया। आज भी वह अस्पताल चलता है। नई नर्सें आती हैं, पुरानी कहानियां फुसफुसाहट में चलती रहती हैं, और जो लोग नाइट ड्यूटी में गलती से भी रात 2:17 पर तीसरी मंजिल की तरफ देख लेते हैं, वो कहते हैं उस कॉरिडोर के आखिर में कमरा नंबर 317 के दरवाजे के पास आज भी कोई बैठा रहता है, इंतजार में।